हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट लेसन्स के बारे में जो हम महाभारत से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स है। आप महाभारत से बहुत कुछ सीख सकते हो, पर आज हम सिर्फ 5 बेस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आपको भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ। तो फर्स्ट लेसन है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों वासुदेव श्री कृष्ण के पास गए श्री कृष्ण से पूछने के लिए कि वो किसकी ओर से रणभूमि में उतरेंगे। श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए दुर्योधन और अर्जुन को एक विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था, जिसको जो चाहिए ले लो। एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। तो 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक, कुल मिलाकर 2,18,700 योद्धा, जिनमें सारथी शामिल नहीं है क्योंकि वो हथियार नहीं उठाते। एक तरफ इतनी बड़ी क्वांटिटी थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण अकेले लेकिन क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वालिटी नहीं चुनी, क्वांटिटी चुनी। अर्जुन ने क्वालिटी चुनी। युद्ध में जो हुआ आप सबको मालूम है, क्वालिटी क्वांटिटी पर भारी पड़ गई। इसलिए हमेशा फोकस करें क्वालिटी पर, नॉट क्वांटिटी पर। सेकंड लेसन है चेंज विथ टाइम्स। समय के साथ बदल जाए। पांडव जुए में हार गए और उन्हें 12 साल का वनवास हो गया और 1 साल का अज्ञातवास मिला। शर्त ये थी कि अगर अज्ञातवास के 1 साल के अंदर अगर पांडवों में से कोई अगर पहचान लिया गया तो 12 साल का एक वनवास फिर से शुरू हो जाएगा। हर हाल में ही छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन, जो हजारों लाखों के बीच में पहचान लिए जाए। पांडुपुत्र हस्तिनापुर के राजकुमार। एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तो दूसरा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भीम। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने सत्य के व्रत ले रखा था, यानी पकड़े गए तो झूठ नहीं बोलेंगे, मान लेंगे कि वही युधिष्ठिर है। नकुल और सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे ज्यादा सुंदर युवक उस संसार में कोई नहीं था। और पांचाली, द्रौपदी, ब्रह्मांड की सबसे दिव्य स्त्री। इनका छुपना एक असंभव चुनौती थी। इन चुनौतियों से ना घबरा कर आंसू बहाने के अलावा उन्होंने तय किया कि हम इस चुनौती का सामना करेंगे और समय के साथ साथ हम भी बदल जाएंगे। पांडव राजा विराट के यहाँ पहुंच गए छुपने के लिए। अर्जुन एक नपुंसक बिरमला का रूप धारण करके राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर, जो खुद जुए में हार गए थे, वो राजा विराट को जुआ सिखाने लगे। इसी बहाने उन्हें महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जो खाने के शौकीन, जिन्हें भोजन ना जाने कितने लोग मिल के बनाते थे, वो खुद एक रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वो स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। जब समय की आंधी उल्टी चल रही हो तो उसके तरफ पीट कर लेने में ही भलाई है। जब आंधी गुजर जाएगी तो फिर अपना जौहर दिखाएंगे। नंबर 3 लेसन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इस लेसन में आप जान पाइएगा कि आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, जिंदगी में दूसरों की जरूरत कभी ना कभी पड़ने ही वाली है। इसीलिए अच्छा होगा रिश्ते जोड़ते चले जाएं, बिना ये सोचे कि आज इस रिश्ते का आपको कोई फायदा होगा कि नहीं। कल पर नजर रखें। कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों के पास कुछ नहीं था, ना सेना, ना हथियार, ना राज्य, लेकिन संबंध थे जो उन्होंने अलग अलग समय पर जोड़ रखे थे। द्रौपदी से शादी किया तो उनके पिता पांचाल नरेश उनके संबंधी बन गए। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी शादी किया तो कृष्ण की राजधानी द्वारका भी कूटनीतिक रूप से पांडवों की सहयोग में उतर गई। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी उत्तरा से किया तो मत्स्य साम्राज्य की राजकुमारी थी। युद्ध में मत्स्य साम्राज्य की सैनिक भी पांडवों के सहयोग में उतर आए। पांडवों में तमाम बाधाओं के बावजूद भी अगर कुरुक्षेत्र का रण जीता तो इन संबंधों के ही बल पर जीता। जो उन्होंने अलग अलग समय पे जो रिलेशनशिप बनाए थे, उसी रिलेशन के बलबूते पे उन्होंने जीता। सीखने की बात यह है कि ज़्यादा आपके दोस्त होंगे, जितने ज़्यादा आपके दोस्त होंगे, आपकी सफलता का संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी।
नंबर 4 लेसन है स्टे अपडेट। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र जन्म से ही महाक्रमी योद्धा थे। अर्जुन ने फिर भी रण कौशल गुरु से सीखा था। अभिमन्यु जन्म से ही रण विद्या में माहिर थे। कहा जाता है कि उसने मां के पेट से ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हो गई, उसने कभी अपने विद्या को अपडेट नहीं किया। जितना सीखा था उसी पे रुक गया, शिक्षा कभी पूरी नहीं की। परिणाम ये हुआ कि उसने शत्रु का चक्रव्यूह तोड़ तो दिया, उसमें प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उससे जीवित नहीं लौट पाए, क्योंकि वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। अगर अभिमन्यु की तरह रणभूमि में प्रवेश करना है और अर्जुन की तरह रणभूमि से विजयी भी लौटना है तो खुद को हमेशा अपडेट रखें। नंबर 5 लेसन है बी एम्बिशियस डोंट बी ग्रीडी। महत्वाकांक्षी बने लेकिन लालची नहीं। आप भले आदमी बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो, ये महत्वाकांक्षी है, ये एम्बिशियस है, लेकिन ये चीज़ आप किसी का अधिकार छीन कर या किसी का हक मार के करना चाहते हो तो ये लालच है, एक ग्रीडी है। महत्वाकांक्षी जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही बुरी। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, उसकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन हस्तिनापुर नहीं 10 दिशाओं में से उसका ही राज हो, लेकिन लालच का विष उसको डस गया और उसने अपने ही भाइयों का हक मानना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कर्म का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर क्या हुआ, हस्तिनापुर का राजा जमीन पर जो पाँव नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धूल में लौटते हुए मर गया। अपने मिशन को ग्रीड में ना बदलने दे, ध्यान रखें आपकी महत्वाकांक्षा लालच में ना बदल जाए। बी एम्बिशियस डोंट बी ग्रीडी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यही थे जो हम महाभारत से सीख सकते थे। ऐसे तो महाभारत से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पर ये जो 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो आप सीख सकते हो और अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, तो कौन कौन से पॉइंट थे एक बार समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, हमेशा क्वालिटी चेक करें नॉट क्वांटिटी। चेंज विद टाइम, समय के साथ बदल जाइए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करिए। स्टे अपडेट, हमेशा अपडेट रहिए, क्या हो रहा है आपको हमेशा जानकारी होना चाहिए। और बी एम्बिशियस डोंट बी ग्रीडी, आपको महत्वाकांक्षी बने, लालची नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।